हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि बीजेपी का रुख दिल्ली में क्या होगा, जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्या अपनी तरफ से सरकार बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी या फिर चुनाव में जाना चाहेगी? वक्त बहुत ज्यादा नहीं है बीजेपी के पास, क्योंकि 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई है। चुनाव करवाने से बच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, क्योंकि उनको पता है कि महाराष्ट्र और हरियाणा में जो मुकाबला था वो महाभ्रष्ट पार्टियों से था। वहाँ पे मुकाबला 15-20 साल से उन राज्यों को लूट रही पार्टियों से था। यहाँ पे मुकाबला एक ऐसी पार्टी से है जिसने 49 दिन में वो सब करके दिखा दिया था जो आज तक किसी पार्टी ने करके नहीं दिखाया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी को चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दे रही है, लेकिन सवाल उठता है कि बीजेपी क्या करेगी? चुनावी मैदान में उतरना पसंद करेगी या फिर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करेगी? वो हरियाणा से भाग गए, वो दिल्ली से भाग गए, वो महाराष्ट्र से भाग गए, पूरे देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। ये बार बार ललकारने वालों को कोई अधिकार नहीं। फिलहाल बीजेपी अपने पत्ते खोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उसके पास फैसला लेने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं है। दरअसल 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली विधानसभा के मुद्दे पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के पास मोटे तौर पर दो विकल्प है। पहला, वो सरकार बनाने की कोशिश करे, दूसरा वो उपराज्यपाल के जरिए विधानसभा भंग करने की सिफारिश करके चुनाव की तैयारी करे। बीजेपी की समस्या ये भी है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि 16 फरवरी 2015 से आगे तभी बढ़ सकती है जब संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिले। लेकिन राज्यसभा के मौजूदा समीकरणों में बीजेपी बिना कांग्रेस के सहयोग के इस प्रस्ताव को पास नहीं करा सकती है और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार का साथ नहीं देगी। फिलहाल 70 सीटों वाली इस दिल्ली विधानसभा में 67 विधायक हैं, क्योंकि बीजेपी के 3 एमएलए सांसद बन चुके हैं। 67 विधायकों में बीजेपी के सबसे ज्यादा 29, विनोद कुमार बिन्नी के अलग होने के बाद आप के 27, कांग्रेस के 8 और 3 निर्दलीय विधायक हैं। आप लंबे समय से बीजेपी को चुनौती दे रही है कि वो चुनावी मैदान में आकर मुकाबला करे, लेकिन अब देखना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाली बीजेपी दिल्ली के बारे में क्या फैसला करती है। जो बीजेपी हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगहों को लेकर बहुत गौरवान्वित महसूस करती है, वो दिल्ली के अंदर चुनाव कराने से क्यों भाग रही पिछले 8 महीने से, इस बात का जवाब दे दे। हमने पहले भी कहा है और आज भी हम कह रहे हैं, हम चुनाव में जाने के लिए, कल चुनाव हो जाए, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार। तो महाराष्ट्र, हरियाणा के बाद क्या दिल्ली की बारी है? क्या करेगी बीजेपी दिल्ली में? इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा सवाल कि क्या दिल्ली में अब जीत का हैट्रिक लगाएंगे मोदी? हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद क्या अब दिल्ली की बारी है? क्या बीजेपी दिल्ली में जल्द चुनाव कराएगी? ये भी सवाल है कि अब क्या बीजेपी अपना रुख स्पष्ट करेगी? और मोदी लहर में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का क्या होगा? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली में क्या भविष्य रहेगा? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एमजे अकबर साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। एमजे अकबर जी, सबसे पहला सवाल तो यही कि अभी जो असमंजस की स्थिति बीजेपी के भीतर बनी हुई थी दिल्ली को लेकर, महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव के बाद क्या ये माना जाए कि अब बीजेपी चाहेगी कि दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव हो? देखिए, बीजेपी को क्लैरिटी की बड़ी खास इच्छा थी। ये महाराष्ट्र के इलेक्शन के पहले भी थी, हरियाणा के पहले भी थी और आज भी है। ये सवाल जो है, इसका जवाब जल्द ही कोर्ट के सामने दिया जाएगा और पार्टी अपने उच्च लेवल पे इस सवाल का जवाब निकाल के सामने रख देगी। मुझे तो हैरानी इस बात की होती है कि जो लोग आज बहुत आवाज़ अपनी कस के बात कर रहे हैं आप आदमी में, वो जो है ये स्थिति बनाए हैं इसलिए कि उनको सरकार से भाग गए थे। उसके बाद इलेक्शन के मैदान से उनको भगाया गया था। उसके बाद अगर वो ये स्थिति ना लाते तो ये सब सवाल ही नहीं उठता। तो उनका तो कोई अधिकार नहीं बनता है इस पर कोई टिप्पणी करने का। और जहाँ तक ये इलेक्शन का मामला है, उसके उस सवाल का जवाब अब कुछ ही दिनों में शायद क्लैरिटी आ जाएगी। जी एमजे अकबर साहब, मैं इस बात का जवाब लूंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से आशीष खेतान जी मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन उससे पहले बीजेपी के भीतर क्या मंथन चल रहा है? क्योंकि अब तक ये कहा जा रहा था कि एलजी जो कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन क्या अब आप इस बात को लेकर के क्लियर हैं कि अब चुनाव हो जाना चाहिए? क्योंकि अगर मोदी लहर की बात हो रही है तो फिर दिल्ली क्यों उससे अछूती रहे?
भाई कहा जा रहा था, कौन कह रहा था, कैसे कह रहा था, ये बिना नाम लिए सोर्स लिए आप कह रही हैं कहा जा रहा था। अगर मैं कहूं कि नहीं कहा जा रहा था, और पार्टी हर वक्त इस मामले पे अपना एक सोच समझ के जैसे निर्णय लेना चाहिए था वो ले रही है। हर बात जल्दबाजी में थोड़ी होती है। ठीक है एमजे अकबर साहब, सतीश उपाध्याय साहब ने ये बात कही थी कि अगर एलजी साहब सरकार बनाने के लिए कहेंगे तो उस पर विचार विमर्श करेंगे, पर हम चुनाव के लिए भी तैयार है, तो इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन जाइए, आज शाम को सरकार बन गई। नहीं, लेकिन आशीष खेतान जी जो बात था, आज सरकार बन जाएगी शाम को। अगर कोई कहेगा तो विचार करने में क्या आपत्ति है? विचार आपने तो कहा था कि शाम को सरकार बन जाएगी। अगर कोई कहे कि मैं विचार करना चाहे, हम विचार कर रहे हैं, तो इसमें क्या आपत्ति बन जाते हैं? आशीष खेतान जी, ये सब बातें, ये सवाल बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि आप लोग क्यों इतने ज्यादा और कोर्ट के सामने बेचैनी कहे, उद्वेलित होना कहे, क्या कहें इसको आशीष खेतान जी? क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि जो भी स्थिति होगी हम तैयार है उसके लिए। एमजे अकबर साहब से एक बात कहना चाहूंगा, आज इनके पास 29 विधायक हैं दिल्ली में और हमारे पास 27 हैं। 27 विधायकों वाली पार्टी को ये कोई अधिकार नहीं है, ये कह रहे हैं कि वो बात करे चुनाव के बारे में, और 29 विधायकों वाली पार्टी ही तय करेगी दिल्ली में क्या होगा। और पिछले 8 महीनों में ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि दिल्ली में क्या चाहते हैं। चलिए मान लीजिए कि 27 विधायकों वाली पार्टी के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन दिल्ली की जनता पूछना चाहती है कि पिछले 4 महीने से जब से आपकी केंद्र में सरकार है, पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, घर में डकैतियां पड़ रही हैं, दिल्ली यूपी की राह पे जा रहा है। क्या दिल्ली की जनता के पास अधिकार है एमजे अकबर साहब कि वो आपसे सवाल पूछ सके कि आप दिल्ली में कब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री देंगे? दिल्ली की विधानसभा कब काम करने लगेगी? तो आप ये दिल्ली में कब से कानून पूरी तरह से नहीं? आशीष खेतान जी आप कह रहे हैं पूरी तरह से दिल्ली में कानून बनने लगेगा। एक मिनट आशीष खेतान जी, आप ये कह रहे हैं कि गेंद पूरी तरह से बीजेपी के पाले में है, बीजेपी को फैसला करना है। एक आदमी की महत्वाकांक्षा, अमित शाह की महत्वाकांक्षा के आगे ना एमजे अकबर साहब को कुछ दिखता है, ना बीजेपी को कुछ दिखता है, ना दिल्ली की जनता की परेशानी दिखती है। रोजमर्रा कितना करप्शन है दिल्ली में। चलिए मैं उसका जवाब ले लेती हूँ। आशीष एमजे वसूली होती है, आशीष हर सरकारी दफ्तर में दलाल बैठे हुए हैं। मैं आऊंगी, फिर आपके पास आऊंगी, एमजे अकबर साहब से इसका जवाब ले लूं, बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। अकबर साहब बहुत संक्षिप्त में इस पर आपकी टिप्पणी। हाँ देखिए, ये आप आदमी के साथ बड़ी समस्या है। इनकी जिंदगी ये जहन में इत्मीनान करके कोई बात नहीं है। हर चीज को सवाल के बजाय ये भाषण देना शुरू कर देते हैं और चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए इनको शायद सरकार की क्या जरूरत है वो पता ही नहीं है, कल्चर भी क्या है ये पता नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा, ये थोड़ी सा इत्मीनान कर लीजिए, हर चीज का समय होता है और समय आ गया है एक डिसीजन का। हमारा कल्चर बहुत साफ है, आपकी तरह कल्चर नहीं है कि कांग्रेस के लोगों को भी अपनी पार्टी में भर लीजिए। कल आप कांग्रेस के साथ थे, आज आप बीजेपी के साथ हो गए। हमारा कल्चर बहुत साफ है। अपने सिद्धांतों पे खड़े रहते हैं। सवाल यही है कि बीजेपी का रुख दिल्ली को लेकर क्या होगा, ये सवाल तो अपने आप में है। आज एनसीपी के साथ आप समर्थन लेने जा रहे हैं, ये आपका कल्चर है। वो ठीक है, नहीं लेकिन सवाल आप लोगों के लिए भी तो है ना कि अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी जीती है और अगर आज दिल्ली में चुनाव होते हैं तो आपकी पार्टी का क्या होगा? पंकज शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ है। पंकज जी, आप लोगों के लिए तो सवाल यह है कि चुनाव अगर होंगे भी तो मोदी लहर में कांग्रेस का क्या होगा? नहीं, कोई मोदी लहर नहीं है, ये सब खाम ख्याली है। ये बात आप महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव के बाद बोल रहे हैं? जी, इसके बाद कह रहा हूं मैं, ये मोदी लहर कुछ नहीं है। एक स्थानीय परिस्थितियां होती हैं, 10-10 साल 15-15 साल का एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है और कुछ स्थानीय कारण होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस मुश्किल दौर से नहीं गुजर रही है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि कांग्रेस को अपनी कुछ गलतियों का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी का दंड फंद, साम दाम दंड भेद। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनावों के पहले से 1 साल पहले से जिस तरह की राजनीति इस देश में शुरू की है, उससे कुछ समय के लिए कुहासा छा गया है। आप विश्वास रखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में सरकार बनाने का मौका नहीं मिलेगा। जब भी चुनाव होंगे दिल्ली में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। अब मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होगा। अच्छा, और आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान इस बार होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी आम आदमियों की पार्टी रह नहीं गई। आम आदमियों की पार्टी वो थी भी नहीं।
एक फ्लूक में उसको पिछली बार कुछ सीटें मिली, लेकिन देख लिया जनता ने कि सरकार चलाने का मादा आम आदमी पार्टी ठीक है। में चलिए नहीं पंकज जी, आपने अपनी राय बीजेपी पे भी रखी, मोदी लहर पे भी रखी, आम आदमी पार्टी पे लगी और इससे भी कई सवाल उठते हैं, उस पर मैं आगे आऊंगी। लेकिन हमारे साथ शिव शक्ति बख्शी साहब भी मौजूद हैं कमल संदेश से। शिव शक्ति बख्शी साहब, लेकिन जो विरोधी हैं वो लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर मोदी लहर वाकई में है और महाराष्ट्र हरियाणा चुनाव के बाद उसका दावा किया जा रहा है, तो फिर बीजेपी दिल्ली में चुनाव कराने से क्यों भाग रही है? देखिए, अभी तक जो बातें आई है उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी दिल्ली से भाग रही है चुनाव कराने से, लेकिन दिल्ली की परिस्थिति थोड़ा अलग है। यदि आप देखें महाराष्ट्र और हरियाणा, यहां पर समय पर चुनाव हुए। दिल्ली में अभी 6 महीने के पहले ही लगभग चुनाव हो चुके हैं और इस चुनाव में जनता ने एक मैंडेट दिया। मैंडेट के बाद भी उसमें यदि देखें तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें आई थी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 के 7 सीट जीत गई। हाँ। दूसरी सारी पार्टियां पीछे हो गई। वो तो ठीक है, तो फिर होने चाहिए थे ना चुनाव। है तो आम आदमी पार्टी को जनता ने चुनाव करना चाहिए था ना, या सरकार बनाओ दिल्ली में। नहीं, ये असमंजस वाली स्थिति कब तक बनी रहेगी, ये तो आप मानेंगे। चुनाव हुए हैं, अभी तुरंत चुनाव हुए हैं, तुरंत साल भर हो गया चुनाव हुए हैं और इसलिए एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर को यहां पर एक निर्णय लेना है। कोर्ट में मामला चल रहा है। ये जो निर्णय लिया जाएगा, निर्णय तो आपकी जो सरकार कहेगी उसके हिसाब से होगा ना। चलिए, आप लोग आपकी अभी भी वही एलजी को तो फैसला सुनाना है, वो फैसला सुनाना है जो फैसला आपको लेना है। लेकिन इसमें एक छोटी सी परेशानी आ गई है। देखिए शिव शक्ति बख्शी साहब, 28 अक्टूबर तक का वक्त है, क्योंकि 28 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। संक्षिप्त में अगर आप अपनी बात रख पाए, अभी भी क्यों बीजेपी अपने पत्ते नहीं खोल रही है दिल्ली को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भाषा आप सुने और उनकी जो देह भाषा है और उनकी जो बातें हैं वो नहीं बताती कि उनके अंदर किसी किस्म के किसी नए विश्वास का संचार हुआ है। हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद भी मुझे नहीं लगता कि वो उस स्थिति से उबर पाए हैं जिस स्थिति में वो इन चुनावों के पहले थे या उपचुनावों के पहले थे। वो अभी भी असमंजस के शिकार हैं। एक तरफ वो दिल्ली में सरकार बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं और अगर सरकार नहीं बन पाएगी तो हम चुनाव में जाने के लिए तैयार ही हैं। हमेशा उनका इस प्रकार का वक्तव्य रहता है। एमजे अकबर साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले विजय, सवाल यह है कि जो सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या दिल्ली में जीत की हैट्रिक लगेगी, वो तो तब लगेगी ना अगर बीजेपी उस पर अपने पत्ते खोलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि पिछली बार जब दिल्ली में चुनाव हुए थे तो साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव हुए थे। तब अगर एक बार मान लिया जाए कि वहाँ के जो स्थानीय छत्रप थे उनके नेतृत्व में बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वहाँ जीत गए और दिल्ली में वो जीतते जीतते रह गए, तो बीजेपी सदमे में थी। अगर इस बात को मान लिया जाए तो अब जबकि चलो मोदी के साथ के नारे के साथ बीजेपी अगर हरियाणा और महाराष्ट्र में जीत सकती है, तो ऐसे में क्यों दिल्ली में वो नहीं जीत सकती मोदी के नारे के साथ? मुझे लगता है कि इस पर मुझे ताज्जुब होता है कि अब बीजेपी इस पर फैसला क्यों नहीं करती कि उसे दिल्ली में चुनाव में जाना चाहिए। एमजे अकबर साहब, यही सवाल बाकी पार्टियां भी उठा रही हैं कि अगर मोदी लहर है तो दिल्ली में चुनाव की सिफारिश बीजेपी अपनी तरफ से क्यों नहीं कर रही? क्या आम आदमी पार्टी का खतरा है? देखिए, कोई खतरा नहीं है। जो लोग खतरे की बात कर रहे हैं वो खुद खतरे में हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस हो रहा है। अभी आप अपने प्रोग्राम में सुन चुकी हैं कि इसी साल दिल्ली में एक असेंबली इलेक्शन हो चुका है। उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है कि इलेक्शन कमीशन है, ये मामला कोर्ट पे गया है, कोर्ट ने कुछ अगवाही दी है, कोर्ट ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। वो प्रोसेस जब तक नहीं आता है, खत्म नहीं हो जाता है, तब तक डिसीजन लेने का समय नहीं आता है। कोर्ट तो खुद कह चुका है कि घर बैठ के तनख्वाह लेते रहेंगे। अगर मैं नहीं पता होगा कि नहीं, अगर जो है इलेक्शन हुआ, आप यहाँ पर मैं सुन रहा था कि लहर नहीं है कोई कहता है। खैर, वो तो अपने पार्टिजन व्यू हैं। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास कैमरा है, आपने इस लहर की फोटोग्राफ बहुत ले लिए हैं जनरल इलेक्शन में, और आप जरा एक अंग्रेजी का फ्रेज इस्तेमाल कर रही है, हैट्रिक। मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन हुआ तो हैट्रिक नहीं, ये तो 3 का होता है, 4 हो जाएगा।
झारखंड भी आएगा। नहीं, लेकिन अकबर साहब देखिए वहीं पर सवाल आके अटकता है। आप मानेंगे ये बात कि 28 अक्टूबर को एलजी और केंद्र को मिलकर एक जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट को। सर, आप लोगों के पास वक्त ज्यादा नहीं है, आप खुद ये कह रहे हैं कि मोदी लहर है, तो फिर एक साफ गोई से क्यों नहीं आपकी तरफ से बात कही जाती कि ठीक है चुनाव होने चाहिए, जो बात आम आदमी पार्टी भी कह रही है और कांग्रेस भी कह रही है, सिर्फ बीजेपी नहीं कह रही। मैं आपको जवाब दूं या कोर्ट को जवाब दूं? ये जवाब पहले कोर्ट में दिया जाएगा, ये मीडिया को थोड़ी अभी दिया जाएगा। तो जब समय आएगा 28 के बाद इसकी बात करेंगे। ठीक है एमजे अकबर साहब, आप बहुत कुछ ज्यादा इस पर नहीं कह रहे हैं, लेकिन सतीश उपाध्याय साहब इस पर तस्वीर साफ कर रहे हैं कि हाँ लहर है तो फिर चुनाव क्यों नहीं होने चाहिए। तो और कई नेता हैं जो इस तरह की हवा बांध रहे हैं। मैं आशीष खेतान जी के पास जाना चाहूंगी और आप ही का सवाल ले जा रही हूँ सर इस पर। मैं आशीष खेतान जी, आती हूँ शिव शक्ति बख्शी साहब आपके पास भी। आशीष खेतान जी, सवाल ये है कि मोदी लहर की काट क्या है दिल्ली में आपके पास? देखिए, अब ये लहर है कि आंख में धूल झोंकने का अंधड़ चला रहे हैं, क्योंकि जितनी भी बातें इन्होंने कही कि कॉन्स्टिट्यूशनल नाइसिटीज़ को ये फॉलो कर रहे हैं। आम जनता अखबार पढ़ती है सर, रोज़ पढ़ती है, उसको पता है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। देखिए, ये दिल्ली में चुनाव से इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि इनके पास दिल्ली में चेहरा नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल का चेहरा है, चेहरा इनके तो अगर पास मैं कहूं तो हरियाणा और महाराष्ट्र में भी यही बात मोदी आपको नहीं लगता काफी है? अगर हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों को देखा जाए, सारे चुनाव बीजेपी ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कर दिए हैं, ये हर जगह बड़े चेहरे के नाम पर लड़ते हैं, और महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी इन्होंने मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा। जीत गए ना, लेकिन नहीं जीतते तो बात अलग थी आशीष जी। वहां पे जीते इसलिए क्योंकि वहां पे 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। अच्छा। दिल्ली की जनता ने 4 महीने में केंद्र सरकार को भी देख लिया, 50 दिन की आम आदमी पार्टी की सरकार भी देख लिया, अरविंद केजरीवाल को भी देख लिया। किसको लड़ाएंगे अरविंद केजरीवाल के सामने? ये जगदीश मुखी को मोदी ये क्या कहेंगे कि जगदीश मुखी को मुख्यमंत्री बना दो? और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को छोड़कर जगदीश मुखी के नाम पर वोट डालेगी। और दूसरी बात बता दो नेहा, दिल्ली के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। एमजे अकबर साहब, आपके पास दिल्ली के लिए कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। आशीष केजरीवाल का जवाब लेना बनता है। एक मिनट में आती हूँ शिव शक्ति बख्शी साहब, लेकिन इसका जवाब मुझे शायद एमजे अकबर साहब से लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के नाम पर जाएंगे। एमजे अकबर साहब एक सवाल यहाँ पर उठा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है आशीष खेतान, और ये शायद चुनाव में भी उठाएगी आम आदमी पार्टी की चेहरा कौन होगा? वो चेहरा मोदी होंगे दिल्ली के लिए जो कि केंद्र की सियासत कर रहे हैं, या फिर जगदीश मुखी होंगे? मैं आपको इतना बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के वजह से ही आप आदमी पार्टी हारेगी। तो चुनाव क्यों नहीं करा लेते हैं? इतना जो मैदान से ऐसे क्यों नहीं करा लेते हैं? 40 दिन में भाग जाता है, उसके ऊपर कोई जनता भरोसा नहीं करेगी। नहीं, लेकिन एमजे अकबर साहब, आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है इस बात को लेकर कि 49 दिन का काम उन्होंने किया है, करप्शन के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, और कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज नहीं है जो हरियाणा और महाराष्ट्र की जो सरकारें थी उनके खिलाफ थी। तो यहाँ पर क्या आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत बन के उभर सकती है, लगता है आपको, आपके खिलाफ? नहीं, उसका नतीजा तो लोकसभा चुनाव में देख लिया ना। ये उसका नतीजा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से जो 15 साल लगे थे ना, उसने आप आदमी पार्टी ने उसको 40-50 दिन में एंटी इनकम्बेंसी बना दिया है अपने लिए। देखिए, अगर एनसीपी के साथ आपने सरकार बना ली महाराष्ट्र में, तो आपकी रही सही सच्चाई भी जनता के सामने आ जाएगी। आपने एनसीपी को कहा नेचुरली करप्ट पार्टी, आज अजीत पवार के साथ यू आर रेडी टू जंप इनटू बेड विद अजीत पवार एंड शरद पवार। तो आपकी रही सही जो सच्चाई है वो भी दिल्ली की जनता के सामने आ जाएगी कि आपकी कथनी और करनी में कितना बड़ा फर्क है जो आम आदमी पार्टी में नहीं है। अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन ये सवाल तो उठेगा ना कि आप कह रहे हैं कि चेहरा दिल्ली में कौन होगा या दिल्ली की जनता क्यों वोट देगी? हमने हरियाणा और महाराष्ट्र में देखा है, वहां भी हर पार्टी ने ये बात कही, लेकिन ये जनता के बीच ये बात रजिस्टर नहीं हुई है। तो ये खतरा तो दिल्ली में भी है आम आदमी पार्टी को। नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम नरेंद्र मोदी हमारे पास प्रधानमंत्री हैं, देखिए जनता जो है नरेंद्र मोदी पे भरोसा कर रही है और पूरी तरह भरोसा कर रही है। एक मिनट, अभय दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए। अगर
दिल्ली की भाजपा मोदी के चेहरे को सामने रख के चुनाव लड़ती है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उनको ऐसा करना ही चाहिए। दिल्ली में उनके पास कोई भी स्थानीय नेतृत्व ऐसा नहीं है, चमकदार नेतृत्व नहीं है जिसको वो सामने रख के लड़े। लेकिन यहाँ मसला दूसरा है, जो भाजपा की दुविधा है वो दुविधा दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी चुनाव में जाने से कतराती है जहां पे लड़ाई सीधी होने का खतरा हो। जब तक वोट बुरी तरीके से बंटते हुए न हो उसके खिलाफ वोट, तब तक वो चुनाव में जाने से परहेज करती है। उसे डर है कि दिल्ली में लड़ाई कहीं 1 to 1 सीधी ना हो जाए। तो आपको लगता है सीधी लड़ाई में मोदी लहर फीकी पड़ जाएगी? मेरी भी दिलचस्पी ये है कि कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है। देखिए, मेरी दिलचस्पी नहीं, मेरा तो पंकज शर्मा जी से नहीं, मेरा पंकज जी से सवाल है, पंकज जी आप लोग तो कोई बात ही नहीं कर रहे। आप देख रहे हैं तस्वीर दिल्ली की ऐसी बन रही है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। पंकज, कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, सिवाय कांग्रेस। सुन लीजिए आप पूरी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव जैसा रहता है, 15% के आसपास रहता है, तो दिल्ली में वोट बढ़ जाएंगे, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। अगर उससे 15 से बेहतर होता है तो भारतीय जनता पार्टी को और लाभ होगा। अगर 15 से जितना कांग्रेस का प्रदर्शन नीचे जाएगा उतना ही टक्कर सीधी होगी आम आदमी पार्टी और भाजपा के। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को हराकर शासन में है। अरे भाई, बीच में बोलने का आपको विश्लेषण एकदम सर्वथा अनुचित है, क्योंकि कई राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आप यहां पर आकर देखिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सब जगह सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है। राजस्थान में सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीती है, गुजरात में सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली में क्या सीधी लड़ाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी को घाटा होगा। क्यों नहीं हो रहा है? पूरी तरह गलत विश्लेषण है। और कांग्रेस पार्टी वो कहां ठहरती है इस पूरी तस्वीर में दिल्ली की सियासत में? पंकज शर्मा जी, मैं बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, ऐसा लग रहा है जो भी मेहमान यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो लड़ाई है ये है तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिल्ली में। आप लोग अगर होंगे तो थोड़ा बहुत कुछ असर कर जाएं, लेकिन अपनी स्थिति को उठाते हुए नजर नहीं आते। दिल्ली में लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है, तो आम आदमी पार्टी का क्या होगा? आम आदमी पार्टी को, जैसा मैंने पहले कहा, इस बार बहुत नुकसान होने वाला है। आप जनता की नब्ज दिल्ली की जरा समझिए। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि आम आदमी पार्टी एक तरह से ललकार रही है कि भाई बीजेपी को कि आप कराइए चुनाव, क्यों नहीं करा रहे हैं? वो ठीक है, वो उनकी राजनीति का हिस्सा है, उनको ये करना चाहिए। और जो MJ अकबर साहब को लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि मोदी लहर है, तो दिल्ली में चुनाव जब होंगे तो समझ में आ जाएगा। इनको एक बात समझ में नहीं आ रही कि हरियाणा में 67% मतदाताओं ने इनके खिलाफ वोट दिया, महाराष्ट्र में 72% मतदाताओं ने इनके खिलाफ वोट दिया, और इनको लग रहा है कि ये मोदी लहर है। तो जिस वक्त भी दिल्ली में चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने वाली, पूरी तरह आश्वस्त रही है इस पर। अच्छा, ठीक है। नहीं, लेकिन हरियाणा महाराष्ट्र के नतीजों के बाद ये कहना कि इतने लोगों ने वोट नहीं दिया, हम वो भी तो देखे जिन लोगों ने वोट दिया, इनके खिलाफ वोट दिया है। खैर, ठीक है, आपने रखी अपनी बात। आशीष खेतान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, असल में देखिए कांग्रेस जो है, बोलिए शिव शक्ति बख्शी साहब। कांग्रेस जो एक मुगालते में सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहती। नहीं, मुगालते में आप हैं। ये मुगालता बहुत जल्दी साफ होने वाला है। दिल्ली के चुनाव जिस दिन होंगे उस दिन ये मुगालता साफ हो जाएगा। नहीं, ये तो नतीजा आ गया। नतीजा दिल्ली में क्या, दिल्ली में आप कहीं नहीं रहने वाले हैं। 40 रैलियों के बाद आप महाराष्ट्र में पूर्ण बहुमत नहीं पा पाए। हरियाणा में आप जरा से मार्जिन से आगे निकल गए हैं, वो भी चूंकि वोट बढ़ गया इसलिए नहीं कर पा रहे। पूरे समाज के ध्रुवीकरण के बावजूद, डेमोक्रेटिक बात आप हर तरह के दंडखंड के बावजूद, पूंजी लाठी के सहारे, बाहुबली की लाठी के सहारे, अभी ये कह रहे कि मोदी लहर नहीं है, अब कह रहे कि नरेंद्र मोदी ने इतनी रैलियां क्यों की? साहब, ये बताइए, मोदी लहर नहीं है, इतना असर है मोदी फैक्टर का, तो बीजेपी चुनाव क्यों नहीं चाहती दिल्ली में? ऐसा तो नहीं कहा भाजपा ने कि चुनाव नहीं चाहती। ये भी तो नहीं कहा कि हम चुनाव चाहते हैं। वो अपनी स्थिति को वो सही समय कब आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, वो सही समय कब आएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल। अरे भाई, जनता पार्टी, जनता बिजली की दामों की वजह से परेशान है, बस आ गया, पानी नहीं मिल रहा है। 28 अक्टूबर को कोर्ट सरकारी दफ्तरों में दलाल घुसे हुए हैं। ठीक है, चलिए रखिए आपने अपनी बात शिव शक्ति बख्शी साहब। आशीष जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे, एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए, बहुत संक्षेप में मैं आपसे इतना जानना चाहूंगी। आशुतोष, आपकी पार्टी के आशुतोष ये कहते हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है कि हरियाणा और महाराष्ट्र से मोदी की लहर को इम्पोर्ट करके दिल्ली लाया जाए, तो ये लहर जब इम्पोर्ट होकर दिल्ली आ जाती है तो आप लोग क्या करेंगे? बहुत संक्षेप में। आज देश में अगर कोई एक लहर है तो बदलाव की लहर है। महाराष्ट्र में, हरियाणा में पिछले 10 सालों से 15 सालों से जो सरकारें थी, जो पार्टियां सत्तारूढ़ थी, उनको जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया, नई पार्टी को मौका दिया। आज दिल्ली में पहली बार लोगों के पास एक ऑल्टरनेटिव है,
एक ऑनेस्ट ऑल्टरनेटिव है। अच्छा। बीजेपी को भी देख लिया दिल्ली में आजमा कर, बीजेपी में की भी सरकारें रही हैं, एमसीडी में बीजेपी की सरकार है पिछले 10 सालों से, जहां पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स दलाली करते हैं, वो सब जनता ने देख लिया। और 4 महीने में मोदी ने दिल्ली पर कितना ध्यान दिया वो भी जनता ने देख लिया। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बीच में चलते चलते मुझे बहुत संक्षेप में, क्या ये कहना ठीक होगा कि फिर दिल्ली में मोदी लहर या मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा? जी मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, मेरा सवाल विजय से, बहुत संक्षेप में विजय। नहीं, ये तो बीजेपी से सवाल पूछा जाना चाहिए कि मोदी, बीजेपी को क्यों लगता है अब कि मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा? अगर उनको लगता है कि सरकार वैसे बना लेनी है और अगर महाराष्ट्र में वो एनसीपी के बाहर के समर्थन से सरकार बनाने के लिए तैयार है तो दिल्ली में भी टूट फूट करवा ले, किसने रोका है? तो कुल मिलाकर भाजपा दोनों मोर्चों पर काम कर रही है। भाजपा के एमएलए अपने क्षेत्रों में भी कुछ लगे हुए हैं ताकि अगर चुनाव हो तो उनको उसका लाभ मिल सके, लेकिन दूसरी तरफ पिछले दरवाजे से सरकार बनाने की योजनाएं भी बन रही हैं और वो कोशिशें भी चल रही हैं। चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखना यह होगा कि दिल्ली में 28 अक्टूबर को किस तरह की बात केंद्र की तरफ से, एलजी की तरफ से कही जाती है कोर्ट में।